कोई काम उनका पार्टी लेवल पे भी काम नहीं हुआ है और सामाजिक तौर पे भी काम नहीं हुआ है। सामाजिक तौर पे तो काम अब हुआ है तो वो डिप्टी मेयर की पोजीशन से चाहूंगी कि मैं तो पर्सनली तौर पे तेजस्वी जी से मैं 8-10 बार मिल चुकी हूँ। 8-10 बार मैं उनसे मिल चुकी हूँ। बहुत ही सूझबूझ वाले और दूरंदेशी अकर वाले, दूर दिशा वाले वो आदमी के जो आला कमान है उनको अच्छी तरह से पता है कि उनकी सीट कैसे निकलेगी, क्योंकि राजद पिछले 3-4 बार से अपनी सीट वहां से हारती जा रही है। तो इस बार राजद को अपनी सीट हारन में निकालनी है और वहां पे अभी तक मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत और फॉर्चुनेट और ब्लेस्ड, जो भी बिहार शरीफ में काम हुआ है वो डिप्टी मेयर के पद से हुआ है, डिप्टी मेयर की पोजीशन से हुआ है, जो कि आयशा शाहीन जी के द्वारा हुआ है, उनकी माता जी के द्वारा हुआ है। और दानिश मलिक जी अभी 2 दिन पहले पार्टी ज्वाइन किए हैं। तो अब यहाँ से उनका काम देखा जाएगा कि यहाँ से वो समाज के लिए क्या काम करते हैं और समाज के साथ साथ पार्टी के लिए क्या काम करते हैं। में काम हुआ है वो काम डिप्टी मेयर की पद से हुआ है, पोजीशन से हुआ है और आयशा शाहीन जी के द्वारा हुआ है। दानिश मलिक जी उनके सुपुत्र हैं, उनके पुत्र हैं और वो अभी तक कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई काम नहीं किए हैं जो वो टिकट के लिए वो बोलेंगे और दावेदारी करेंगे। पार्टी लेवल पर नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं साथ न्यूज़ में। देखिए मैं भी मौजूद हूँ आयशा फातिमा, जो कि अभी बड़ा ही कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण पद कहा जा सकता है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष बनी, बहुत ही बड़ा जिम्मेवारी इनको मिला है। चुनाव का वक्त है, इनके ऊपर जिम्मेवारी बड़ी है और सबसे बड़ी जिम्मेवारी और भी एक इनको मिलने वाली है। जैसा सूत्र है अभी पूरी तरीके से हम उसका पत्ता नहीं खोलेंगे, इसलिए कि चुनाव का टिकट भी हो सकता है बिहार शरीफ विधानसभा से इनको मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले बात अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष बनी है, बड़ा जिम्मेवारी है। चुनाव की तैयारियां भी इनको करनी है और खुद अपने चुनाव भी लड़ने की तैयारियां कर रही है। तमाम बातें जानना चाहेंगे। पहले बधाई हो आपको, मुबारक हो अपने अध्यक्ष को पद पर मिला है। बहुत शुक्रिया राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मुझे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो कि बहुत बड़ा पद है और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे सुप्रीमो लालू यादव जी का और उनके साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष केसी यादव जी का और मोहम्मद अली अशरफ फातिमी सर का, जो कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर रह चुके हैं। ये इतनी बड़ी पद और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, मुझे इस योग्य समझा है और इस चीज़ के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मैं ये पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ इस पद की गरिमा को निभाऊंगी और जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं इस बढ़ चढ़ के काम करूँगी ताकि उनको अपने इस फैसले पे कभी भी डाउट ना हो। बिहार शरीफ विधानसभा काफ़ी तैयारी है, काफ़ी वक्त पहले से आप तैयारी करें, ज़मीन पर लोगों के बीच में जा रही है। क्या लगता है कहीं ना कहीं वहाँ पे लोगों का जिस तरह कंपटीशन नजर आ रहा है आपको, कि आगे कई चेहरे नजर आ रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले कबल कहा जा सकता है दानिश मलिक, जिनकी माँ वहाँ की डिप्टी मेयर हैं। क्या लग रहा है कि वो भी आगे टिकट के लिए ही इस तरह का शामिल हुए आगे? नहीं, देखिए किसी के मन में क्या चल रहा है ये कहना बहुत ही मुश्किल है। मैंने उनका जो बाइट मुझे कुछ लोगों ने भेजा, जो उन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिया है, उन्होंने क्लियर कहा है कि मैं संगठन मजबूत करने के लिए, मैं पार्टी मजबूत करने के लिए ज्वाइन किया हूँ। मेरा टिकट को लेके कोई मंशा नहीं है और ये जो भी टिकट जिसको भी मिलता है मैं उसको पूरी तरह से उसका साथ निभाऊंगा और उसको मैं मदद करूंगा। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ चलिए आप संगठन मजबूत करने के लिए आए हैं, देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। यही अगर संगठन मजबूत करने के लिए वो अगर 6 महीना साल भर पहले अगर ज्वाइन करते तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि हाँ वो विधानसभा चुनाव के वक्त शामिल हुए, तो ये लोग नहीं कहते, लोगों को ये कहने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अभी भी आप लोग में कोई डर तो नहीं इस तरह का है कि शामिल हो गए हैं? क्या बात है? देखिए सबसे बड़ी बात इस वजह आप ये समझिए कि वो टिकट की रेस में है ही नहीं है, वो टिकट की रेस में, टिकट की दौड़ में वो है ही नहीं है। इसके पीछे रीज़न है, रीज़न सबसे पहले देखना होगा। डिप्टी मेयर के पद पे उनकी माता जी आयशा शाहीन जी हैं, जो बहुत अच्छी लेडी हैं, अच्छी खातून हैं, मैं उनसे मिली हूँ। तो जो भी बिहार शरीफ में काम हुआ है वो डिप्टी मेयर के पद से हुआ है, डिप्टी मेयर की पोजीशन से हुआ है, जो कि आयशा शाहीन जी के द्वारा हुआ है, उनकी माता जी के द्वारा हुआ है। और दानिश मलिक जी अभी 2 दिन पहले पार्टी ज्वाइन किए हैं। तो अब यहाँ से उनका काम देखा जाएगा
कि यहाँ से वो समाज के लिए क्या काम करते हैं और समाज के साथ साथ पार्टी के लिए क्या काम करते हैं, कि यहाँ से उनका काउंटडाउन स्टार्ट होगा, काउंटिंग स्टार्ट होगी कि आप अभी 2 दिन से उनका काम लिए आएगा पब्लिक के सामने क्या काम किया। अब तक जो भी काम हुआ है नगर निगम में या रहुई प्रखंड में या उसी के काम की बिना पर दानिश मलिक तो कहने के काम नहीं, तो आप यही समझने की जरूरत है हमें, क्योंकि हमारी देश की देखिए सबसे बड़ी जनता को यही समझना बिहार शरीफ के काम की है उनकी माँ सबसे बड़ी चीज है। देखिए हमारा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारा ये दुर्भाग्य है कि जहाँ पे हम ये समझते नहीं है कि पद किसका है, कुर्सी किसकी है और बैठ कौन और कोई और रहा है। तो ये समझने की जरूरत है कि जो इंसान जिस पद के लिए आप बता रहे हैं कि डिप्टी मेयर, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये यहाँ तक ये बिहार सरकार भी मेरी बात को सुनेगी कि डिप्टी मेयर की पोजीशन पे आयशा शाहीन जी हैं। आयशा शाहीन जी डिप्टी मेयर की कुर्सी पर हैं और जो भी बिहार शरीफ में काम हुआ है वो काम डिप्टी मेयर की पद से हुआ है, पोजीशन से हुआ है और आयशा शाहीन जी के द्वारा हुआ है। दानिश मलिक जी उनके सुपुत्र हैं, उनके पुत्र हैं और वो अभी तक कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई काम नहीं किए हैं जो वो टिकट के लिए वो बोलेंगे और दावेदारी करेंगे। पार्टी लेवल पर कोई काम उनका पार्टी लेवल पे भी काम नहीं हुआ है और सामाजिक तौर पे भी काम नहीं हुआ है। सामाजिक तौर पे तो काम अब हुआ है तो वो डिप्टी मेयर की पोजीशन से हुआ है जो कि उनकी माँ है, तो टिकट की दावेदारी उनकी माँ कर सकती है, वो कहाँ से करेंगे। दानिश मलिक ये तो है ही नहीं है रेस। लेकिन क्या लगता है अगर आपको टिकट मिलता है तो और लोग क्या होगा, वो आपके साथ आ जाएंगे? ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं तो पर्सनली तौर पे तेजस्वी जी से मैं 8-10 बार मिल चुकी हूँ, 8-10 बार मैं उनसे मिल चुकी हूँ। बहुत ही सूझबूझ वाले और दूरंदेशी अक्कर वाले, दूर दिशा वाले वो आदमी हैं और तेजस्वी जी बहुत ही समझदार हैं। उन्होंने ये क्लियर कहा है कि जो समाज के बीच रहा है, जो समाज के साथ रहा है और लोगों के बीच रहा है, लोगों के सुख दुख में शामिल रहा है और जिसको जनता चाहेगी, जनता पसंद करेगी और मैं उसी को टिकट दूंगा। वो मैं किसी के नेता के कहने पे या किसी इस पे नहीं टिकट देने जा रहा हूँ। और तेजस्वी जी को या फिर हमारे पार्टी के जो आला कमान है उनको अच्छी तरह से पता है कि उनकी सीट कैसे निकलेगी, क्योंकि राजद पिछले 3-4 बार से अपनी सीट वहाँ से हारती जा रही है। तो इस बार राजद को अपनी सीट हार में निकालनी है और वहाँ पे अभी तक मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत और फॉर्चुनेट और ब्लेस मानती हूँ कि वहाँ पे अभी तक जो सर्वे हुआ है और जो लोगों के बीच मेरा नाम, जैसा कि आप बता रहे हैं, मेरा नाम मेरा काम सबके ज़बान पर है। तो इसलिए अगर मुझे पार्टी लड़ाना चाहती है, पार्टी मुझे आगे बढ़ाना चाहती है तो मेरी पूरी तैयारी है, पूरी रणनीति है, पूरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आप बनी है संख्या प्रकोष्ठ के, वो मुहर तो नहीं है विधानसभा चुनाव का टिकट के साथ साथ? देखिए वो तो अभी शुरुआत है। ऐसा वक्त में आपको पोस्ट मिला है कि लोगों में तो दहशत जरूर है, बिहार से तो खलबला ही गया है। देखिए वहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं का युग है, युवाओं का युग है और शिक्षित लोग का युग है, समय है। और अभी तक वहाँ पे जितना एक महिला होने के नाते मैंने जितना काम किया है बिहार शरीफ में, अभी तक एक पुरुष ने भी उतना काम नहीं किया है। अभी तक आप किसी भी पुरुष को आप देखेंगे उन्होंने उतना काम नहीं किया जितना एक महिला होने के नाते आंधी में, तूफान में, रात्रि में, दिन में, बारिश में, बूंद में, धूप में, छाँव में, सब में मैंने काम किया है। चाहे वो आप शुरुआत करेंगे छठ के से, अर्घ्य देने से लेकर के होली तक से, दशहरा से, दिवाली से, कंबल बांटने से, यहाँ तक कि हॉस्पिटल जा करके मरीजों के बीच रहने से मैंने बहुत काम किया है। तो उन सारे मेरे काम को देख करके, उन सारी चीज़ों को भाली भांति समझ करके पार्टी मुझे आगे बढ़ाना चाहती है। वहाँ की जनता यानी कि मुहर लगा दी है आपके ऊपर, तो लग रहा है ऐसा आपको? जनता का प्यार, पार्टी तो मुहर लगा दी, उपाध्यक्ष आपको बना दिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कोई छोटी मोटी पद नहीं है, जिम्मेदारी तो मिल गई है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और जितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है उसके साथ बहुत सारा काम भी वो जुड़ा हुआ होता है। जितनी ऊंची पद होती है जिम्मेदारी उससे ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो मेरी ये जिम्मेदारी को मैं प्रतिभा पूरी तरह से निभाऊंगी ईमानदारी के साथ। और जो भी इंसान को टिकट मिलता है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, बाकी सारे लोगों को चाहिए कि पार्टी को मजबूत करे, उनको वन साइड चुनाव में सहयोग करे और वहाँ से टिकट जिनको मिलता है उनको टिकट निकलवाने में पूरी कोशिश करे, जीतने में कोशिश करे। तो जो मकसद ये होना चाहिए कि पार्टी जीते, कोई भी कैंडिडेट हो। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी जीते, पार्टी आगे आए और इस बार तेजस्वी जी जो है वो मुख्यमंत्री बने ताकि बिहार का नया बिहार बनने का डेवलपमेंट और ग्रोथ के साथ एक नया बिहार बने जहाँ पे हम बिहारी किसी भी मामले में किसी दूसरे स्टेट से पीछे ना रहें। जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में एक जनसैलाब कहा जा सकता है, वोटर बचाओ जो यात्रा निकाले हैं,
क्या लगता है वोटर में चोरी हुआ था, वोट का चोरी हुआ था जो जिस तरह से खुला? देखिए सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं। आज का युग जो है डिजिटल इंडिया का युग है। आज का युग जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का युग है और मीडिया का युग है। मीडिया स्तंभ मानते हैं, फुट पिलर मानते हैं हम। तो मीडिया का युग है, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं। जो हमारे राहुल गांधी जी ने जो है सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी के साथ रखा है और सारे सबूत, सारे एविडेंस को उन्होंने दिखाया है कि कैसे कैसे वोट कटी है। एक घर से 80-80 मतदाता का नाम निकला है। एक की जो वोटर है 2-3 जगह उनका वोट डाला गया है उनके नाम पे, और यहाँ तक कि जो लोग जेन्युइन हैं उनको वंचित रखा गया है वोट देने से, और उनका नाम जो है मृत लिस्ट में घोषित कर दिया गया है जबकि वो लोग जीवित हैं। तो ये सारी बातें इस बात का सबूत है कि वोट चोरी हुई है, जिसको लेकर के लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी दोनों मिलकर जो दिन रात धूप में और मेहनत किए जा रहे हैं। इतना जनसैलाब आ गया, पद यात्रा से शुरुआत किए हैं जो कि 29 अगस्त तक होगा और 1 सितंबर को गांधी मैदान में संपन्न होगा। तो जब बिहार शरीफ से नालंदा से जब पद यात्रा की तैयारी हो रही थी तो मैं भी अपने सारे समर्थकों के साथ, अपने सारे लोगों कार्यकर्ताओं के साथ 100 गाड़ी 4 व्हीलर और लगभग जो है 5-10 हज़ार बाइक लेके हम भी गए थे, उसमें शामिल हुए थे और बहुत भारी। आपने तो हर कार्यक्रम में, हमें लगा है कि हमने जहाँ तक देखा है हर कार्यक्रम में आरजेडी का वहाँ पे मौजूद रही हैं, छोटा हो बड़ा हो, हर कार्यक्रम में आपने शुरू से शामिल रही हैं। जी, तो मैं वही बता रही हूँ कि किसी भी इंसान का काम उसकी पहचान है। आप काम करिए बिना लालसा के, बिना मन में जो है लालच के और गर्ज के। बाकी ये डिसाइड करने दीजिए पार्टी के आला कमान को कि आपके काम से आपकी पहचान है कि आप कितना काम किया है, इस पे मिलेगा, इस पे डिसाइड करती है पार्टी। इस पे नहीं डिसाइड करती कि कोई कल आया और आज टिकट की दावेदारी करेगा। ये कहीं से भी जेन्युइन नहीं है कि आप कल आए और आज टिकट के मांगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने में ये छोटी बात है। क्योंकि ये सारी चीज़ें लोग पहले ही कह रहे हैं कि उनका पार्टी ज्वाइन करना, इस बात का सबूत है कि वो टिकट तो उन्होंने कहा है, इस बात को खारिज किया है कि वो पार्टी मजबूत करने के लिए आए हैं, शामिल हुए। एक नाम छूट रहा है पूर्व विधायक पप्पू खान का भी, वो भी काफी मजबूती के साथ अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। आप तो दानिश मलिक का जिक्र कर रहे हैं 2 दिन पहले, लेकिन पप्पू खान जो बैक में एक हैं आपके, वो उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है उनका चेहरा कैसा? पप्पू खान जी हो या कोई दूसरे कैंडिडेट हो, सब इंसान अपना अपना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, सबको मेहनत करने दीजिए। सब मेहनत कर रहे हैं, अपने मेहनत के काम पे ही वो आगे बढ़ेंगे। और ये उनकी मेहनत कितनी है, ये धरातल पे कितनी है, कितना खरे उतरे हैं, ये देखा जाएगा। जनता किसको चाहती है, किसको सपोर्ट करती है, जनता ही जनार्दन है और जनता ही जो है वो डिसाइड करती है। तो ये जनता किसको चाहती है, पसंद करती है, ये देखा जाएगा और उनके काम को देखा जाएगा। तो इसके द्वारा जो भी डिसाइड पार्टी करती है वो मैं उसको मेरे साथ थी आयशा फातिमा जी, बिहार से विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी उनको मिल चुका है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना चुकी है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, लेकिन कई दावेदार वहाँ पे। लेकिन उनका कहना है जो अच्छा काम कर रही है जनता उसे चुनेगी और पार्टी आला कमान ही फैसला करेगी कि किसको टिकट मिलने वाला है। विधानसभा चुनाव बस करीब है, कुछ ही पल में चुनाव की डेट घोषित हो जाएगी और कैंडिडेट लोग जिस तैयारी से लगे हुए हैं उनको भी सिंबल मिल जाएगा। लेकिन जिस मजबूती के साथ बिहार से विधानसभा चुनाव में ये अपनी जो भी दावेदारी है पेश कर रही हैं, वो वक्त बताएगा कि आगे क्या होता है। बस इंतज़ार कब खत्म होता है वो देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।